हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का हमारी कोचिंग चैनल श्री राधा कृष्ण कोचिंग सेंटर में। इस वीडियो में हम आपको बायोलॉजी से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस बताएंगे जो कि आपके होने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। एपीफाइट्स वे पौधे हैं जो अन्य पौधों पर निर्भर रहते हैं। भोजन के लिए, यांत्रिक अवलंब के लिए, छाया के लिए, जल के लिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यांत्रिक अवलंब के लिए। अगला क्वेश्चन है, जंतु विज्ञान जूलॉजी का अध्ययन करता है केवल जीवित जानवरों का, केवल जीवित वनस्पतियों का, जीवित और मृत दोनों जानवरों का, जीवित और मृत वनस्पति दोनों का। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जीवित और मृत जानवरों का। अगला क्वेश्चन है, पैलियो वनस्पति के अंतर्गत अध्ययन करते हैं जंतु जीवाश्म का, शैवाल का, फफूंदी का, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। अगला क्वेश्चन है, शुष्क जलवायु के लिए भली भांति अनुकूलित पेड़ पौधे को कहते हैं अधिपादप, मरुद्भिद, जलोद्भिद, मध्यपादप। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मरुद्भिद। अगला क्वेश्चन है, जैविक जगत में होने वाले कार्य, गुण व पद्धति के अंतर्गत इस ज्ञान को मशीनी जगत में उपयोग करने के लिए क्या कहा जाता है? बायोनिक्स, बायोनिमिक्स, बायोनॉमी, बायोमेट्रिक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बायोनिक्स। अगला क्वेश्चन है, विटिकल्चर नाम जाना जाता है संतरे के उत्पादन से, अंगूर के उत्पादन से, सेब के उत्पादन से या केसर के उत्पादन से। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अंगूर के उत्पादन से। अगला क्वेश्चन है, विज्ञान की वह शाखा जिसमें आनुवांशिक जेनेटिक अभियांत्रिकी के द्वारा मानव प्रजाति में सुधार लाया जा सकता है जानी जाती है? यूथेनिक्स नाम से, यूजेनिक्स नाम से, एंथोलॉजी नाम से, यूफेनिक्स नाम से। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यूजेनिक्स नाम से। अगला क्वेश्चन है, कीटो इंसेक्ट के वैज्ञानिक को क्या कहते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, एंटोमेलॉजी। हर्पेटोलॉजी का में अध्ययन किया जाता है सरीसृपों का, उभयचरों का, सरीसृप व उभयचरों का, पक्षियों का। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सरीसृपों का। जंतु विज्ञान की वह शाखा को क्या कहते हैं जिसके प्राणी मात्र व्यवहार के अध्ययन किया जाता है? जीव परिस्थितिकी, सामाजिक अध्ययन, पारिस्थितिकी, मानव शास्त्र। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जैव परिस्थितिकी। अगला क्वेश्चन है, जीव विज्ञान नाम दिया गया है अरस्तु को, लैमार्क को, डार्विन को, लिनियस को। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, लैमार्क को। अगला क्वेश्चन है, जीवों की उत्पत्ति का आधुनिक विचारधारा प्रस्तुत किया गया मिलर ने, डार्विन ने, खोराना ने और ऑपेरिन ने। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ऑपेरिन ने। अगला क्वेश्चन है, वृद्धावस्था एवं काल प्रभावन के विषय में ज्ञान प्राप्त करने की विधा को कहते हैं? ऑन्कोलॉजी, जेरेंटोलॉजी, टेरेटोलॉजी, ऑर्निथोलॉजी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जेरेंटोलॉजी। अगला क्वेश्चन है, कीट संवर्धन क्या है? कीटों की वृद्धि करने का विज्ञान, जंतुओं के अध्ययन का विज्ञान, मछलियों के अध्ययन का विज्ञान, कीटों को मारने का विज्ञान। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कीटों की वृद्धि करने का विज्ञान। अगला क्वेश्चन है, जीवों के निम्नलिखित प्रकारों पर विचार कीजिए। चमगादड़, मधुमक्खी, पक्षी उपयुक्त में से कौन से परागकणी है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ए, बी और सी तीनों सही हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित जंतुओं पर विचार कीजिए। समुद्री गाय, समुद्री घोड़ा, समुद्री सिंह उपयुक्त में से कौन सा स्तनधारी है?
तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अर्थात समुद्री गाय और समुद्री सिंह जो है स्तनधारी जीव है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। चमगादड़, भालू, कृंतक उपयुक्त में से किस प्रकार के जंतु शीत निष्क्रियता की परिघटना का परीक्षण किया जा सकता है? केवल एक दो, केवल दो, केवल एक दो तीन, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, एक, दो और तीन सही है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फीता कृमि उभयलिंगी है, गोल कृमि अलग अलग लिंग है, फाइलेरिया सूत्रकृमि है, ग्रीनी कृमि एनिडिल, इनमें से कौन कौन सा सही है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कथन एक और दो सही हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत में पाए जाने वाले स्तनधारी ड्यूगोंग के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? यह एक शाकाहारी समुद्री जानवर है, यह भारत के पूरे समुद्र तट के साथ साथ पाया जाता है, इसे वन्य संरक्षण अधिनियम 1972 की अनुसूची 1 के अधीन विधिक संरक्षण दिया गया था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, एक और तीन सही है। निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत का राष्ट्रीय जलीय प्राणी है? खारे पानी का मगर, ऑलिव रिडसे टर्टल, गंगा का डॉल्फिन या घड़ियाल? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, गंगा का डॉल्फिन। निम्नलिखित में से कौन सा एक वन्य जीव अन्य तीन जीवों के वर्ग का नहीं है? केकड़ा, बरूथी, बिच्छू, मकड़ी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, केकड़ा। पांडा भी उसी कुल का है जिसकी भालू, बिल्ली, कुत्ता, खरगोश? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, भालू। अगला क्वेश्चन है, भारतीय वन्यजीव के संदर्भ में उड्डयन वंगुल, फ्लाइंग या फॉक्स निम्नलिखित में से क्या है? चमगादड़, चील, बलाक, गिद्ध? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, चमगादड़। मच्छरों के नियंत्रण हेतु प्रयोग में होने वाली कीटभक्षी मछली है? हिल्सा, लेबियो, गैम्बुसिया या मिस्टस? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, गैम्बुसिया। अगला क्वेश्चन है, तालाबों और कुओं में निम्नलिखित में से किस एक को छोड़ने से मच्छर को नियंत्रित करने में मदद मिलती है? केकड़ा, डॉग फिश, गैम्बुसिया फिश, घोंघा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, गैम्बुसिया फिश। अगला क्वेश्चन है, अधिकांश कीट श्वसन कैसे करते हैं? त्वचा से, क्लोम से, फेफड़ों से, वातक तंत्र से? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, वातक तंत्र से। अगला क्वेश्चन है, कथन दिया है अमीबा विभाजन द्वारा जनन करता है, कारण है सभी एक कोश की जीव अलैंगिक विधियों से जनन करते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कथन ए और आर दोनों सही हैं, आर ए की सही व्याख्या करता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत में साल की प्रकार दंत रहित स्तनधारी पाए जाते हैं, केवल उलक प्रकार की कपी ही भारत में पाया जाता है। केवल एक सही है, केवल दो सही है, एक और दो दोनों सही हैं, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, एक और दो दोनों सही हैं। ऑक्टोपस एक संधिपाद है, शूलचर्मी है, हेमिकार्डा है, मृदुकवची है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मृदुकवची है। ऑक्टोपस है एक आर्थ्रोपोड, एक इकाइडोनर्म, एक हेमिकार्डेट, एक मोलस्क? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, एक मोलस्क। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सभी एकाइनोडर्म सजीव प्रचक होते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक संगम है? भेड़िया, वालरस, सील, हिरण?
तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी वालरस। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? प्रायस लघुत्तम स्वजीवी कोशिकाएं हैं। माइक्रोप्लाज्मा की कोशिका भित्ति एमिनो शर्करा से बनी होती है। विषाणु सम एकल तंतु और आरआरएन अणु से बने हुए होते हैं। रिकेस्ट्रेशिया में कोशिका भित्ति नहीं होती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी विषाणु सम एकल तंतु और आरआरएन अणु से बने होते हैं। टिक और माइट वास्तव में होते हैं। मकड़ीवंशी, क्रस्टेशिया, कीट, बहुपाद। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी कीट। रेशम का कीड़ा अपने जीवन चक्र के किस चरण में वाणिज्यिक तंतु पैदा करते हैं? अंडा, डिंभक, कोशित, पूर्णकीट। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी कोशित, प्यूपा। यदि किसी उभयलिंगी पुष्प में पुमंग और जायांग अलग अलग समय पर परिपक्व होते हैं तो इस तथ्य को कहते हैं? भिन्न काल पक्वता, स्वनिश्च उभयलिंगिता, विषय युग्मन, एक संगमनी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए भिन्न काल पक्वता। एक जीव के संपूर्ण सजीन सभी जीनों की संपूर्णता का अनुक्रमण सन 1996 में हुआ था। यह जीव रंजकहीन मूषक, यीस्ट, मानव, प्लाज्मो वाइवैक्स। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी प्लाज्मोडियम वाइवैक्स। जीव विज्ञानियों ने पादप जगत और प्राणी जगत की जातियों को बहुत बड़ी संख्या में ज्ञात किया है, ढूंढ निकाला है और पहचान लिया है। संख्या की दृष्टि से अब तक ढूंढे हुए पहचानते हुए जीवों में सबसे अधिक संख्या है कवकों की, पादपों की, कीटों की, जीवाणुओं की। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी कीटों की। घोंसला बनाने वाला एकमात्र सर्प है? श्रृंखला, नागराज, करैत, क्रकत्सल की। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी नागराज किंग कोबरा। एक जीवधारी के रूप में पृथ्वी का वैज्ञानिक नाम है? गाया, सीता, ग्रीन प्लैनेट, हर्मिश। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी ग्रीन प्लैनेट। मानव सदृश लघुत्तम कपी है? गिबन, चिंपैंजी, गोरिल्ला, ऑरंगुटान। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए गिम्बन। निम्न प्रजातियों में से कौन सी दांत वाली व्हेल में विशालतम है? फिनबैक व्हेल, ब्लू व्हेल, स्पर्म व्हेल, हम्प व्हेल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी स्पर्म व्हेल। अगला क्वेश्चन है, भारत की सबसे बड़ी मछली है? स्टोनफिश, व्हेल शार्क, मार्लिन, हिल शार्क। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी व्हेल शार्क। शाहतूत शॉल बनाई जाती है? हुंगल के बालों से, चिकारा के बालों से, चीरू के बालों से, मेरुनों के बालों से। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी चीरू के बालों से। निम्नलिखित में से कौन एक मीन है? क्रेफिश, केटलफिश, फ्लाइंग फिश, सिल्वर फिश। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी फ्लाइंग फिश। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन मछली नहीं है? स्टारफिश, सॉफिश, पादप फिश, गिटार फिश। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए स्टारफिश। सबसे बड़ी स्तनपायी कौन सी है? हेल मछली, अफ्रीकी हाथी, दरियाई घोड़ा, ध्रुवी भालू। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए व्हेल मछली। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक मछली है? समुद्री कुकुम्बर, खीरा, समुद्री गाय, समुद्री घोड़ा, समुद्री बाघ। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई समुद्री घोड़ा। मछलियों के लिए सामान्यतः श्वसन होता है?
त्वचा द्वारा, नाक द्वारा, गलफड़ों द्वारा, फिन्स द्वारा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, गलफड़ों द्वारा। स्टारफिश में निम्नलिखित में से कौन सी मछली नहीं है? स्टारफिश, सॉफिश, पाइपफिश, गिटारफिश। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, स्टारफिश। निम्न में से कौन सी वास्तविक रूप से मछली है? स्टारफिश, जेलीफिश, डॉगफिश, समुद्री घोड़ा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, समुद्री घोड़ा। निम्न में से कौन सा स्तनपायी है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, व्हेल मछली। अगला क्वेश्चन है, व्हेल निम्न प्राणियों में से किस वर्ग का प्राणी है? मत्स्य, स्तनपायी, सरीसृप, उभयचर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, स्तनपायी। अगला क्वेश्चन है, गोल कृमि निम्टोड से होने वाला रोग है? फाइलेरिया, फ्लूरोसिस, इंसेफ्लाइट, कुष्ठ। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, फाइलेरिया। प्रायः जो भालू गली में तमाशा दिखाता है वह होता है रीछ, सूर्य भालू, भूरा भालू, बिलार भालू। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, रीछ। सबसे बड़ा अकशेरुकी है? ऑक्टोपस, स्क्विड, कोरल, जेलीफिश। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, स्क्विड। निम्न में से किसमें पित्ताशय नहीं होता है? ऊंट, जिराफ, चूहा, मछली। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, चूहा। निम्नलिखित में से किसमें गुणसूत्र नहीं होता है? बंदर, चीता, तितली, छिपकली। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, छिपकली। अगला क्वेश्चन है, पक्षी जो अपना ऊपरी जबड़ा जौ हिला सकता है कहलाता है? कबूतर, तोता, गिद्ध या ऑप्शन डी, गौरैया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, तोता। निम्नलिखित में से कौन सा कीट नहीं है? खटमल, मकड़ी, घरेलू मक्खी, मच्छर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मकड़ी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक कीट नहीं है? खटमल, घरेलू मक्खी, मच्छर, मकड़ी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मकड़ी। निम्नलिखित में से कौन सा कीट नहीं है? निम्नलिखित में से किस एक प्रकार के जीव में वह घटना पाई जाती है जिसमें मादा नर को मार देता है? ड्रैगन फ्लाई, मधुमक्खी, मकड़ी, पीट वाइपर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मकड़ी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सील किस जाति का है? मछली, पक्षी, सरीसृप, स्तनधारी, पाई। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, स्तनपाई। निम्नलिखित जंतुओं में से किसमें 3 प्रकोष्ठ वाला हृदय रहता है? बंदर, मगर, मकड़ी, मेढक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मेढक। निम्नलिखित में से कौन सा जीव में रक्त नहीं होता है किंतु वे सांस लेते हैं? हाइड्रा, तिलचट्टा, केंचुआ, मछली। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, हाइड्रा। अगला क्वेश्चन है, जुगनू होता है एक मोलस्क, कीट, कृमि, सूत्रकृमि। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कीट। अगला क्वेश्चन है, दीमक को यह भी कहते हैं चींटी, लाल चींटी, श्वेत चींटी, श्याम चींटी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, श्वेत चींटी। हेलोफाइट्स अच्छी वृद्धि करते हैं अम्लीय मृदा में, ठंडी मृदा में, कैल्शियम युक्त मृदा में, क्षारीय मृदा में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, क्षारीय मृदा में। उड़ने वाला स्तनपायी है? जगुआर,
शुतुरमुर्ग, पेलिकन, चमगादड़। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी चमगादड़। शरीर रचना में किस वर्गीकरण में लॉबस्टर समृद्ध होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी क्रस्टेशियंस में। वह छोटा जीव जो स्वयं विकास करके विकास व प्रजनन करने में समर्थ है कहलाता है? विषाणु, जीवाणु, माइक्रोप्लाज्मा, बैक्टीरिया, फेस। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी माइक्रोप्लाज्मा। अगला क्वेश्चन है, जब हम बकरी या भेड़ का मांस खाते हैं तब हम प्राथमिक उपभोक्ता हैं, द्वितीय उपभोक्ता हैं, तृतीयक उपभोक्ता है, उपयुक्त में से कोई नहीं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी द्वितीय उपभोक्ता है। अगला क्वेश्चन है, डॉल्फिन वर्गीकृत किए जाते हैं मत्स्य में, उभयचर में, सरीसृप में, स्तनधारी में? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी स्तनी में। अगला क्वेश्चन है, जल से बाहर निकाले जाने पर मछलियां मर जाती हैं क्योंकि उन्हें ऑक्सीजन अधिक मात्रा में प्राप्त होता है, उनका शारीरिक ताप बढ़ जाता है, वे श्वास नहीं ले पाती, वे जल में नहीं चल पाती? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी वे श्वास नहीं ले पाती है। अगला क्वेश्चन है, एम्फीबिया बताता है बहुत तेजी से चलने वाले नाव को, केवल जल में ही रह सकने वाले पशुओं को, केवल स्थल में ही रह सकने वाले पशुओं को, जल व स्थल दोनों में रह सकने वाले पशुओं को? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी जल व स्थल दोनों में रहने वाले पशुओं को। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से जीवित प्राणियों में कौन सा समूह एक ही स्पीशीज से संबंधित है? चीनी अमेरिका, भारतीय व काले अफ्रीकी, आर्कियोट्रिक्स किन वर्गों के प्राणियों के बीच की योजक कड़ी है? उभयचर पक्षी, सरीसृप पक्षी, सरीसृप स्तनधारी, पक्षी व स्तनधारी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सरीसृप पक्षी। वैज्ञानिकों द्वारा हाल में नई प्रतिजैविक को दांव से निकाला गया है, जहरीले छिपकली, सर्प से, मेढक से, कीड़ों से? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी मेढक से। अगला क्वेश्चन है, मकड़ी कीट से भिन्न होता है क्योंकि मकड़ी में पाई जाती है 6 टांगे, 8 टांगे, 10 टांगे, 12 टांगे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 8 टांगे। अगला क्वेश्चन है, गर्म रुधिर वाले जंतु वे होते हैं जो अपने शरीर के तापक्रम को वातावरण के तापक्रम से नीचे रखते हैं, वातावरण के तापक्रम को ऊंचा रखते हैं, हमेशा एक सा बनाए रखते हैं, वातावरण के तापक्रम के बराबर बनाए रखते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हमेशा एक बनाए रखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मनुष्य को अन्य सभी मानव गुणों से पृथक करता है? जानने की इच्छा, ग्रहण शक्ति का अल्प विकास, विपरीत अंगूठे, ठोड़ी का बाहर निकलना? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए जानने की इच्छा प्रकट करना। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा जीव अपने त्वचा से सांस लेता है? मछली, कबूतर, मेढक, तिलचट्टा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी मेढक। किस प्राणी में प्लाज्मा में ब्लड सस्पेंडेड होता अथवा बनता है? मेढक, मानव, इंसेक्ट, स्यूडोमोनास? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी मेढक। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कि कौन सा युग्म ठंडे रक्त वाले जानवरों की श्रेणी में आता है? मेढक व सर्प, चमगादड़ व चूहा, सर्प व पक्षी, पक्षी व बंदर? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए मेढक व सर्प। अगला क्वेश्चन है, मेढक कोबाल्ट ब्लड एनिमल है? सही, गलत, इनमें से कोई नहीं, उपयुक्त सभी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सभी। निम्नलिखित में से उड़ने वाले जीवों में कौन सा पक्षी वर्ग में नहीं आता है? चमगादड़, कौवा, चील, तोता? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए चमगादड़। अगला क्वेश्चन है, पक्षी उड़ने के समय इधर उधर करने के कारण गिरने लगते हैं, जिसे रोकता है? पंखों को सिकोड़कर,
पंखों को फैलाकर, पंखों को ऊपर नीचे करके, हवा को एक साथ करके। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पंखों को फैलाकर। अगला क्वेश्चन है, किस प्राणी में जीव द्रव्य में हीमोग्लोबिन का विलय हो जाता है? मेढक, मत्स्य, मानव, केचुआ। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, केचुआ। शार्क मछली में कितनी हड्डियां होती है? 100, 0, 200, 300। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 0। कुत्ता, डॉग एक शाकाहारी जानवर है। सही, गलत, इनमें से कोई नहीं, उपयुक्त सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, गलत। कुत्ता एक मांसाहारी जानवर है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पक्षी दुग्ध उत्पादित करता है? गौरैया, फाख्ता, कौवा, कपोत। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कपोत। अगला क्वेश्चन है, सर्वाधिक तेज दौड़ने वाला पक्षी है? कीवी, इम्यू, ऑट्रिक्स, कैसोवरी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ऑट्रिक्स। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा प्राणी का रक्त मनुष्य से साम्यता रखता है? चिंपैंजी, रीसस बंदर, गोरिल्ला, बैबून। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, चिंपैंजी। स्तनधारी का उद्भव किस काल से हुआ है? ट्राइएकिस, जुरासिक, हिस्टेरिया, पर्मियन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ट्राइएसिक।